औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिशकात अल-मसाबीह की 4515 हदीस में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बीमारी के लिए दवाई है। जब दवाई बीमारी के मुवाफिक हो जाती है तो मरीज़ अल्लाह ताला के हुक्म से सेहतयाब हो जाता है। ठीक है। फिर मिशकात की हदीस है, अल्लाह ताला कहता है 4514 4514 जो इलाज मुआलजे वाला चैप्टर होता है ना, उसकी पहली हदीस है। जो इलाज मुआलजे वाला चैप्टर है मिशकात की, उसमें मुख्तलिफ बाब होते हैं ना, उसमें एक बाब ये इलाज मुआलजा जो होता है, तो उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने कोई बीमारी ऐसी पैदा नहीं की जिसकी शिफा नाजिल ना की हो। सिंपल, अल्लाह कह रहा है कोई बीमारी ऐसी पैदा नहीं की जिसकी शिफा नाजिल ना की हो। डॉक्टर कहता है नहीं ठीक होता जी, ये भी नहीं ठीक होता, शुगर भी नहीं ठीक होती, ब्लड प्रेशर भी नहीं ठीक होता, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं ठीक होगा जी, गुर्दे की पथरी भी नहीं ठीक होगी, आपका यूरिक एसिड भी नहीं ठीक होगा। हर बीमारी में डॉक्टर ना कर रहा है, ना कर रहा है, ना कर रहा है। अल्लाह कह रहा है नहीं यार ठीक हो सकता है, ठीक हो सकता है। बंदा कह रहा है नहीं 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 नहीं। यार ये क्या मजाक है। मैंने एक किताब पढ़ ली साइंस की, तो क्या मेरा ये काम बनता है कि मैं उस पर अकड़ जाऊं कि मैंने किताब पढ़ी, मेरी किताब में लिखा हुआ है कि नहीं। मैं अल्लाह की किताब को नहीं देखता। अल्लाह की किताब कह रही है कि है इलाज, बंदे की किताब कह रही है नहीं है। फैसला खुद कर लेंगे, आपने अल्लाह को मानना है या बंदे को मानना है। ठीक है। फिर इसी मिशकात की दूसरी हदीस है, इसी में पहले ये कि कोई बीमारी ऐसी पैदा नहीं की जिसकी शिफा नाजिल ना की। दूसरी हदीस है, उसमें अल्लाह कहता है कि हर बीमारी की दवा है। जब बीमारी और दवाई की अलामात आपस में मुवाफिक हो जाए, या जब कोई भी मेडिसन दवाई की अलामात के मुवाफिक हो जाए, नहीं उससे मैचिंग हो जाए, एक जैसी हो जाए, तो अल्लाह के हुक्म से शिफा हो जाती। ये हदीस के अल्फाज है, पढ़ लें। या तो मेरी बातें, जो मैं बातें करता हूँ ना भाईजान, मैं प्रूफ के साथ करता हूँ। मेरा किसी डॉक्टर से कोई मेरी लड़ाई नहीं है, ऐसा मसला कोई नहीं है। ठीक है। लेकिन मैं 25 साल हो गए मुझे, कुछ 8.5 लाख से ज्यादा पेशेंट में देख चुका हूँ। ठीक है। 25 सालों में मैंने भी बड़ा कुछ देखा। डॉक्टर्स क्या कहते हैं, हमारे साइंसदान क्या कहते हैं, मरीज क्या कहते हैं, बड़ी बातें होती हैं। कोशिश करनी चाहिए। अगर ये जैसा मेरा हाथ नजर आ रहा है, फर्ज किया ऐसी बीमारी है कोई, तो डॉक्टर का काम है इस बीमारी से मिलती जुलती मेडिसिन निकाले, जहां से मर्जी ढूंढे ना, मेहनत करे ना। जब इससे मिलती जुलती बीमारी आएगी, दोनों मिलेंगी, तो बीमारी अल्लाह के हुक्म से शिफायाब हो जाता है इंसान। ये हदीस के भी अल्फाज है। या तो हम कहें कि हम हदीस को नहीं मानते, हम साइंस को लेके चलेंगे। या जो एक बुक देखें, दुनिया में कुछ 96 किस्म के तरीका इलाज है। ठीक है। हम कितना जानते हैं? 1 2 3 4 5 6। एलोपैथिक है जी, होम्योपैथिक है, हिकमत है, तो यूनानी हो गया, ये नेचुरोपैथी होगी, रंग रोशनी से इलाज, मैग्नेटिक थेरापी, और एक दो हैं जो हम जानते हैं, बस 7 8 हो। बाकी 90 कहाँ जाएंगे। ठीक है। मैं तो चलो एक को जानता हूँ, मैंने तो एक बुक पढ़ी हुई है, बाकी 95 जो उनके फलसफे हैं वो मुझे नहीं पता। और अक्सर डॉक्टर ने एक ही बुक पढ़ी हुई होती है ना। यानी मैंने एक होम्योपैथी कर लिया, मैंने हिकमत कर ली, मैंने MBBS कर लिया, पर मैंने अपनी किताबें पढ़ी हुई है ना यार। कुएं से बाहर भी जाना चाहिए इंसान को, कुएं का मेंढक नहीं, डॉक्टर को स्पेशली नहीं बनना चाहिए। फिर जब अल्लाह के वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं, या तो अल्लाह के अहकामात मौजूद ना हो ना, और फिर भी हम बात करें अल्लाह के वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं। जैसे वो खुतबा हज्जतुल विदा था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जी कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, तो फरके में ना पड़ो। अल्लाह की रस्सी कुरान पाक था ना। ठीक है। वो अल्लाह कह रहा भी तफरके में ना पड़ो। हमारे यहाँ कितना तफरका है, कितने फिरके बने हैं। ठीक है। मुझे नहीं समझ आती आज तक, मुझे ये भी नहीं समझ आई कि हम फिरका बंदियों में क्यों पढ़ते हैं, और उनमें फ़र्क क्या है। इतने मामूली फ़र्क होते हैं ना, कोई कहता है मैं हाथ यहाँ तक उठाओ, कोई कहेगा जी यहाँ तक उठा लो, ये फ़र्क है। कभी किसी ने कहा है कि रुकू बाद में करो, सजदे पहले कर लो? किसी फिरके ने ये अल्फाज बोले? नमाज सबकी एक जैसी है।
ठीक है, छोटी छोटी बातों में पाँव थोड़े खोलें तो पाँव ज्यादा खोलें, हाथ यहाँ बांधे, कोई कहता हाथ यहाँ बांध लो, कोई कहता दरमियान में बांध लो। तो इन फर्कों में ये मैं क्या कहूँ, अब ये मतलब मेरा चूंकि ताल्लुक नहीं है इससे, मैं मेरी लाइन नहीं है, मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है ना, तो वो फिर कई दफा ऐसे अल्फाज मुंह से निकल जाते हैं जो हाँ बेहतर नहीं होते। हाँ हाँ, आधे लोगों की नजर में वो हीरो होगा, आधे लोगों की नजर में वो जुर्म वाला होगा, मुजरिम होगा। या तो सारे हीरो कहे ना, आधे लोग हीरो कह रहे हैं, आधे मुजरिम कह रहे हैं। ये भी कर लो वो भी कर लो। हाँ, एक फिरके वाला दूसरे फिरके वाले को गालियां देता है, दूसरा जो है तीसरे को गालियां देता है, तो ये चल रहा है यार, ऐसे नहीं बेहतर होता? हमें थोड़ा सा वास्ट होके सोचना पड़ेगा। दीन इस्लाम को कुरान पाक टॉप ऑफ द लिस्ट है, साइंस बहुत नीचे है, थोड़ी सी नहीं, बहुत नीचे है, ठीक है। कुरान पाक में रद्द बदल नहीं हो सकता ता क़यामत। साइंस रोज बदलती है, रोज उसके अल्फाज चेंज होते हैं। आज वो कहेगी जी कि अंडा खाना बेहतर नहीं है, भाई अंडे की जर्दी में कोलेस्ट्रॉल होता है, ये है वो है। 10 साल ये फलसफे चलते रहेंगे, 10 साल बाद एक नई रिसर्च आ जाएगी, नहीं यार अंडे की जर्दी तो बड़ी अच्छी होती है। ये हकीकतें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अंडे अंडे की जर्दी पे पढ़ लें गूगल पे, पहले कहते थे नहीं अच्छी होती, अब कहते हैं जी अच्छी होती। फिर 5-10 साल गुजरे, नई रिसर्च आ गई, नहीं यार अंडे की जर्दी तो वाकई नहीं बेहतर, वो गलत फैसला था जिसने कहा था कि जी अंडे की जर्दी। अब दोबारा कोई 10-12 साल गुजरे हैं तो अब दोबारा ये रिसर्च आई कि नहीं यार अंडे की जर्दी बहुत अच्छी है, 4 दफा 4 दफा। तो यार ऐसी साइंस को लेके हम जन्नत में जाएंगे या अल्लाह को हिसाब देंगे? अल्लाह को हिसाब देने के लिए साइंस की जरूरत नहीं है ठीक है, तो अल्लाह की रस्सी की जरूरत है, कुरान पाक की जरूरत है। तो बाकी इन चीज़ों से आप शिफा भी ढूंढ सकते हैं। टॉपिक जरा हट गया आपकी बीमारी से, लेकिन ये भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। इन चीज़ों को हम समझेंगे तो हमें जादू टोना और इन चीज़ों की जो ना क्लियरेंस भी होती है, ठीक है। तो ये इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, ये भी अल्लाह का मोहताज है। कोई जादूगर होगा वो भी अल्लाह का मोहताज है, अल्लाह चाहेगा तो उसका भी जादू काम कर जाएगा, अगर अल्लाह की इजाज़त नहीं होगी वो भी काम नहीं करेगा। अल्लाह ने आपकी तकदीर लिख ली है ना, आपको 2 रास्ते दे दिए, आगे चॉइस आपकी है। कोई जादू करके करता है, देखें आपकी किस्मत में अगर खुदा ना खास्ता एक तकलीफ लिखी हुई है ना बेटा, वो आपको मिलेगी, वो आजमाइश आपके लिए लिख दी गई है, ठीक है। हाँ, कोई जादू करके अपना मुंह काला कर लेता है तो वो एक अलग बात है, वो अपना मुंह काला करेगा कि वो समझ रहा है मैंने जादू किया तो मेरे जादू से हो गया। ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ने आपके लिए एक आजमाइश लिखी हुई थी, तो वो आपने भुगतनी है। तो आजमाइश का देखे ना एक वक्त, आजमाइश का भी एक वक्त होता है, कोई सारी जिंदगी की आजमाइश नहीं देता अल्लाह ताला। हाँ, तो वो वक्त गुजर जाता है तो बंदा ठीक हो जाता है। अब वो उस वक्त इज्जत चाहे मेरे हाथ में आ जाए, चाहे किसी और डॉक्टर के हिस्से में आ जाए, वो जिसके हिस्से में इज्जत आ जाएगी, कोई मैं भी तो ठीक करने वाला कोई नहीं है ना, शिफा भी तो अल्लाह नहीं देनी है, ठीक है। अगर मैंने 8.5 लाख मरीज देखे तो वो अल्लाह ने ठीक करवाएंगे। अगर मैं ये कह दूं कि मैंने बड़ी मेहनत की जी, मैं रातों को जाग जाग के पढ़ता था, मैंने मरीजों के लिए ऐसे किया वैसे किया, तो ये सब बेफायदा बातें। जब तक अल्लाह ना चाहे मैं मेहनत भी नहीं कर सकता, मेहनत भी अल्लाह ने मुझसे करवानी है, ठीक है। तो मेरे हाथ में मेहनत कर रही है, ये चीज़ें करनी है जो तकदीर का मुझे नहीं पता, ना आपको पता है ना आपको पता है कि कल क्या होने वाला है, तो उसके पीछे पागल होने का भी फायदा कोई नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं, बिल्कुल बेफिक्र नहीं, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। और बेटा स्पेशली डिप्रेशन और ब्लड प्रेशर और इन चीज़ों से बचने के लिए ना कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू करें। आपको महीना 2 भी नहीं लगने चाहिए पूरा कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ने में, ठीक है ना। एक पारा बंदा जब पढ़ता है ना उसको 45 मिनट लग जाते हैं, मेरे जैसे बंदे को 40 मिनट 45, हम आराम आराम से पढ़ते हैं तर्जुमे के साथ। ये डिप्रेशन कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ते जाए ना भाईजान, डिप्रेशन खत्म हो जाता है। बड़े बड़े डिप्रेस मरीज मैंने इससे किए हैं यार, हो जाता है बिल्कुल। और ये ऐसी चीज़ है हमें बार बार तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहिए, हर बार पढ़ेंगे हर बार नई चीज़ें निकलती हैं, नई चीज़ें पता लगती हैं। ये तो बल्कि
आम बुक के मतलब भी कहा जाता है कि बुक आप जब भी पढ़ेंगे कुछ नया आपको मिलेगा। तो यार ये तो कुरान पाक है, इसमें बहुत कुछ नया आपको बार बार मिलेगा।